हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग खासकर 9th क्लास के अंतर्गत बहुपद पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है बहुपद की घात क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एवं घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। मैं उन विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जो नए हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो कृपया कर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना जरूर देखेंगे। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये बहुपद की घात जिसको हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए आप, ये जो लिखा हुआ है क्लास 9th है ये, और ये सेट जो है हम लोगों का ये दूसरा चल रहा है। तो हम लोग जो है बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। फिर एक बार जो है आप डिफिनेशन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 6x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका जो है एक बहुपद है, और इसमें आपको जो है बहुपद की घात को समझना है कि इसमें घात क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि यह बहुपद कैसे है। आप देख रहे हैं कि इसमें 4 पद है। इसमें पहला पद जो है 6x पर पावर 4 है, इसमें घात 4 है। दूसरा पद जो है 3x पर पावर 3 है, इसमें जो है घात आपका 3 है। एवं तीसरा पद जो है आपका x स्क्वायर देख रहे हैं, इसमें घात 1 है। एवं चौथा पद जो है आप देख रहे हैं ये 1 है। तो ये आपका अचर पद है। आप जानते हैं कि अचर पद की घात जो होता है वह 0 होता है। तो कहने का मतलब हुआ इस चारों पद पर जो है घात जो है आपका है 4 है, 3 है, 2 है एवं 0 है। ये सभी आपका जो है पूर्ण संख्या है। अतः यह जो है आपका एक बहुपद हो जाता है। अब हम लोगों को इसमें समझना है कि यह बहुपद की घात इसमें क्या है। तो मैंने डिफिनेशन के जरिए आपको बताया कि किसी बहुपद में, यह आपका बहुपद है, किसी बहुपद में चर आप देख रहे हैं ये x चर वाला है, चर की अधिकतम घात वाले पदों के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। तो 6x पर 4 प्लस 3x पर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 में सबसे बड़ा घात वाला पद 6x पर पावर 4 है। सबसे घात वाला पद क्या है? 6x पर पावर 4 है, जिसका घात बराबर 4 है। अतः इस बहुपद की घात 4 है। आपने समझ लो कि उच्चतम घात वाले, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया हाईएस्ट घात आपका जो 4 है, इसीलिए बहुपद की घात क्या हो गया आपका 4 हो गया। अगला जो उदाहरण देने जा रहा हूं, 3x पर पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 में बहुपद की घात
तो बच्चों इसमें बताइए कि 3x पर पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 में बहुपद की घात क्या होगा। तो आप बता सकते हैं इसमें बहुपद की घात क्या है। तो इसमें आपकी बहुपद की घात जो है आपका 3 है, क्योंकि उच्चतम घात जो है आपका 3 है। बहुपद की घात 3 है क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात बराबर 3 है। तो आपने समझ लिया कि बहुपद की घात क्या होता है। तो उच्चतम घात वाले पदों को हम लोग जो है पदों के घटाओं को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। अब हम लोग जो है अगला जो है पढ़ने जा रहे हैं कि घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अगला स्तर है घात के अनुसार घात के अनुसार बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं घात के अनुसार? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेखिक बहुपद। नंबर 2 द्विघात बहुपद, द्विघात या द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद बोलिए या द्विघाती बहुपद बोलिए, दोनों एक ही है। और तीसरा जो आपका हुआ त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। यह आप जो है बहुपद 3 प्रकार के हुए। एक हुआ रेखिक बहुपद, एक हुआ द्विघात बहुपद और एक आपका हुआ त्रिघात बहुपद। अब बारी बारी से इन तीनों के बारे में जो है विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो है सबसे पहला जो है आपका जो है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। पहला जो हम लोगों को हुआ वह है आपका रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद जिसको हम लोग इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। रेखिक बहुपद किसे कहा जाता है? घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। घात 1 के बहुपद को क्या कहा जाता है? तो रेखिक बहुपद कहा जाता है। घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। घात 1 के बहुपद को क्या कहा जाता है? तो रेखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे आपका हुआ x + 5 1/2x 5x 7y + 3 8y + 9 आदि।
यह जितना भी मैंने मिसाल दिया यह आपका रेखिक बहुपद है। घात एक के बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। जैसे x+5 आप जैसे देख रहे हैं, इसमें हाईएस्ट घात जो है आपका 1 है, इसलिए आपका रेखिक बहुपद है। 1/2x, इसमें भी घात 1 है, इसलिए आपका रेखिक बहुपद है। 5x, 7y+3, 8y+9 आदि, ये सब जो है आपका रेखिक बहुपद है। चाहे वह चर के रूप में हो, चर x के रूप में हो, या चर y के रूप में हो, या चर z के रूप में हो, वह सभी जो है घात 1 है, इसलिए आपका रेखिक बहुपद है। अगला स्टार लिखना चाह रहा हूं, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म यानी रेखिक बहुपद, यानी इसको जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्म, इसका जो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b किस रूप में होता है? ax प्लस b के रूप का होता है। ax प्लस b रेखिक बहुपद ax प्लस b के रूप में लिखा जाता है जहां a कैन नॉट इक्वल टू 0 है एवं a b अचर पद है। सही जवाब जो यहाँ पे रेखिक बहुपद क्या कहता है? रेखिक बहुपद का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म जो होता है वह ax प्लस b के रूप का होता है। तो आपका ax प्लस b आप जो देख रहे हैं, इसी से यह जितना भी मैंने उदाहरण दिया है सब ax प्लस b के रूप से ही निकाला गया है। तो आप देख रहे हैं कि ax प्लस b जो है रेखिक बहुपद का जनरल फॉर्म होता है, इसका हाईएस्ट घात 1 है, इसलिए आपका रेखिक बहुपद है। और आप अगला स्टार देखिए, रेखिक बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं? आप बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ax प्लस b, इसमें 2 पद है। कितने पद है? 2 पद है। अगर ऐसा पूछा जाए रेखिक बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं, तो आप निस्संदेह आप कह सकते हैं कि इसमें घात हाईएस्ट घात 1 है, इसलिए इसका शून्यक जो होगा वह 1 होगा। रेखिक बहुपद में अधिक से अधिक 2 पद होते हैं। रेखिक बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक जो है आपका 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं बच्चों? 2 पद होते हैं। अगला है हम लोगों का रेखिक बहुपद में अधिक से अधिक एक शून्यक होते हैं। रेखिक बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? तो रेखिक बहुपद में अधिक से अधिक 1 शून्यक होते हैं। 1 शून्यक होते हैं कहने का मतलब रेखिक बहुपद का अगर आलेख खींचा जाए, ग्राफ खींचा जाए, तो इनका जो आलेख जो है वह एक्स एक्सिस को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसका 1 शून्यक होता है। एक्स एक्सिस को आलेख जितना बार काटेगा, जितने बिंदु पर काटेगा उतना शून्यक होगा। तो रेखिक बहुपद में अधिक से अधिक 1 शून्यक होते हैं, क्योंकि रेखिक बहुपद का आलेख एक्स एक्सिस को केवल एक बिंदु पर, क्या बिंदु पर है?
कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? एक बिंदु पर। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो आपने अभी तक जो है आपने रेखीय बहुपद के बारे में विस्तार से पढ़ा कि रेखीय बहुपद किसे कहा जाता है? घात एक के बहुपद को रेखीय बहुपद कहा जाता है। समझ लिया? रेखीय बहुपद का जो है जनरल फॉर्म जो होता है वह ax + b के रूप का होता है। यह भी आपने समझ लिया। रेखीय बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद होते हैं? तो आप देख रहे हैं कि दो, इसमें जो a + b जो है इसमें 2 पद है, इसलिए अधिक से अधिक 2 पद होते हैं। रेखीय बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं? तो एक शून्यक होता है, क्योंकि a + b में हाईएस्ट घात जो 1 है, इसीलिए इसमें शून्यक 1 है। क्योंकि इसका आलेख जो है x एक्सिस को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो बच्चों इसको नोट कीजिए, अब हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो है यह पढ़ेंगे कि रेखीय बहुपद का जो आलेख होता है वह किस टाइप का होता है। ये हम लोगों को देखना है। इसका ग्राफ भी बना के हम लोग देखेंगे कि रेखीय बहुपद का जो आलेख होगा वह आखिर किस आकार का होगा। अगला स्टार है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद का आलेख को हम लोग जो इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ। रेखीय बहुपद का आलेख यानी ग्राफ एक सरल रेखा होता है। एक सरल रेखा होता है। रेखीय बहुपद का आलेख किस टाइप का होगा? एक सरल रेखा होता है। एक सरल रेखा होता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि रेखीय बहुपद का सबसे पहले आलेख खींच के देख लेते हैं। रेखीय बहुपद का अगर आलेख खींचा जाए, अगर खींचा जाए तो यह आपका x हो गया, यह O हो गया आपका, यह x डैश हो गया और यह आपका y हो गया, यह y डैश हो गया। यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं कि x O x डैश को आप x एक्सिस बोलते हैं या x अक्ष बोलते हैं और y O y डैश को आप y एक्सिस या y अक्ष के नाम से जानते हैं। जब हम लोग ax + b यानी ax + b का अगर आलेख खींचा जाए, ax + b इसका अगर आलेख खींचा जाए यानी 2x + 5 इसके जगह पर अगर यह ले लिया जाए, दोनों में से इसी का मिसाल लेके ये x2 + 5 लिया मैंने। अगर इसका आलेख खींचा जाए तो आपका आलेख जो है ऐसे आपका क्रॉस करेगा इस तरह का। तो आप देख रहे हैं कि आपका आलेख जो है इसका जो है क्या होता है, ax + b का हमने ax + b का आलेख मैंने खींचा और यहाँ पर बिंदु पर काटा। तो रेखीय बहुपद यानी a + b का अगर शून्यक निकाला जाए तो -b/a होगा। क्या होगा? तो -b/a यह आपका शून्यक यहाँ पर होगा। तो आप देख रहे हैं कि x एक्सिस को यहाँ पर जो है ये आलेख जो है x एक्सिस को एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसका एक शून्यक है। कितना शून्यक है? एक शून्यक। और आलेख कैसा है? आलेख एक सरल रेखा है। सरल रेखा यहां तक आपने समझ लिया। अब देखिए रेखीय बहुपद का शून्यक हम निकालना चाहते हैं। रेखीय बहुपद
बहुपद का शून्यक अर्थात ए एक्स प्लस बी बराबर अगर 0 हो तो इम्प्लाइड ए एक्स बराबर जो हो जाएगा आपका माइनस बी, इम्प्लाइड एक्स बराबर जो हो जाएगा माइनस बी बाई। रेखिक बहुपद का शून्य कैसा होता है? रेखिक बहुपद स्टैंडर्ड रूप का, रेखिक बहुपद का जो है व्यापक रूप का जो है शून्य जो होगा माइनस बी बाई होगा। शून्य किसे कहा जाता है? यही एक्स का मान अगर उस बहुपद में रख दिया जाए तो दोनों पल्ला बराबर हो जाए तो वह उनका शून्यक होता है। तो रेखिक बहुपद का शून्य क्या होता है? रेखिक बहुपद का शून्य का अर्थात जो है ये आपका माइनस बी का ए के रूप में होता है। तो आपने रेखिक बहुपद के बारे में जो है विस्तार से पढ़ा। अब हम लोग जो है द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, अब हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हम लोगों का है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसको हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो मैं इंग्लिश से भी इसका नाम बोल रहा हूं, आप लोग भी इसको ध्यान पूर्वक देखिए। तो द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। घात 2 के बहुपद को घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे द्विघात बहुपद का जैसे मैं मिसाल देने जा रहा हूं, तो द्विघात बहुपद किसे कहा जाता है? घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, यह जो मैंने मिसाल दिया ये आपका द्विघात बहुपद है। या 3x² प्लस 9, यह भी आपका एक द्विघात बहुपद है। या 7x², यह भी आपका द्विघात बहुपद, क्योंकि हाईएस्ट घात 2 है इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। 7x² या 3y प्लस 9 आदि, यह जितना भी मैंने मिसाल दिया यह सभी जो है आपका द्विघात बहुपद के उदाहरण है। अब मैं स्टाफ पे लिखने जा रहा हूं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म द्विघात बहुपद का जो है व्यापक यानी जनरल फॉर्म जो होगा आपका ax² प्लस bx प्लस c, किस रूप का होगा? ax² प्लस bx प्लस c, इस आकार का आपका होगा। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा वह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है। जहां a कैन नॉट इक्वल टू 0 है
0 है एवं ए बी तथा सी अचर पद है, अचर पद है। आपने द्विघात बहुपद के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हम आगे देखिए चर्चा करते हैं। अब हम लोग जो है द्विघात बहुपद के बारे में जो है और जाने कि द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, और यह भी हम लोग जानेंगे कि द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं। तो पहला स्टार लिखना चाह रहा हूं, द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने पद होते हैं बच्चों, जरा बताइए। तो आप देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद जो है ए एक्स वाई बी एक्स प्लस सी, इसमें 3 पद है। कितने पद हैं? तो हाईएस्ट पद इसमें 3 है। तो द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद होते हैं। द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद होते हैं। द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितना पद होते हैं? तो अधिक से अधिक 3 पद होते हैं। यह आपने समझ लिया। अगला है द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक कितना शून्यक होंगे? तो द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक होंगे, क्योंकि इसका हाईएस्ट घात 2 है, इसलिए 2 शून्यक होंगे। अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। क्या कि द्विघात बहुपद का अगर आलेख खींचा जाए तो वह एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसका 2 शून्यक होते हैं। यह आपने समझ लिया। अगला स्टार है द्विघात बहुपद का आलेख। द्विघात बहुपद का अगर आलेख यानी ए एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर आलेख खींचा जाए तो आपको जो है आलेख इस टाइप का आपको मिलेगा। आपको जो आलेख जो मिलेगा वह हो सकता है, यह आपका x हो गया, यह हो गया x o x डैश, यह आपका y हो गया y o y डैश। अगर द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर आलेख खींचा जाए, किसका का आलेख यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 अगर एक्स प्लस बी प्लस सी या 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 का अगर आलेख खींचा जाए तो आपका आलेख जो इसका आकार का जो बनेगा वह हो सकता है कि इस आकार का बने, या हो सकता है आपका अगर इस आकार का भी आपका आलेख बन सकता है। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, हो सकता है कि इसका आलेख आपका जो है इस आकार का भी बन सकता है, या तो ऊपर की ओर खुला या तो नीचे की ओर खुला हो सकता है। लेकिन प्रत्येक स्थिति में द्विघात बहुपद के जो आलेख होगा वह आपका जो है 2 बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो है 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, या नीचे की ओर खुला है तो यहाँ पर भी एक्स एक्सिस को आपको 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इस आधार पर आपने जाना कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, क्योंकि इनका आलेख
एक्स एक्सिस को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम यहां पर जो है चर्चा करने जा रहा हूं आपने देखा कि द्विघात बहुपद का आलेख जो है या तो वह ऊपर की ओर खुला या तो नीचे की ओर खुला है। तो अब यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, अगला स्टार है द्विघात बहुपद का आलेख ऊपर की खुला, ऊपर की ओर खुला, ऊपर की ओर खुला मतलब हो गया ऐसा, या नीचे की ओर खुला, नीचे की ओर खुला, नीचे की ओर खुला मतलब इस आकार का, हाँ नीचे की ओर खुला या ऊपर की ओर खुला या नीचे की ओर खुला, के वक्रों को परवलय यानी पैराबोला किसके नाम से जाना जाता है? परवलय या पैराबोला के नाम से के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। समझ लिया? इस नाम से आप जानेंगे। अगला स्तर है यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो हम लोगों का सूत्र होगा शून्यकों का योगफल, योगफल में जोड़ होता है यानी अल्फा प्लस बीटा। इसका जो सूत्र हम लोगों का होगा वह होगा -b/a। इन सूत्रों को आपको अच्छी तरह याद करना है क्योंकि यह सूत्र जो है आपको जब आप 10वीं क्लास में जाएंगे तो इनका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाएगा। शून्यकों का योगफल हो गया -b/a और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होगा वह आपका c/a। क्या सूत्र होगा तो ये आपका c/a होगा। यह आपका सूत्र हुआ। यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर दिया रहे तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या लगेगा? तो आपको जो यह सूत्र लगाना है द्विघात बहुपद बराबर जो आपका सूत्र होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यह आपका सूत्र होगा। यह आपका द्विघात बहुपद का सूत्र जो है यह आपका यूज करना है। क्या सूत्र याद करना है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। हाँ, यदि कब भाई? यदि शून्यकों का योगफल और
दिया रहे तो तब इसके सूत्र का आप प्रयोग करना है। कि तुल्यांकन योगफल और गुणनफल दिया रहे तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आप इसको जो है अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने खासकर बहुपद की घात, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में जो है विस्तार से मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग इसको अच्छी तरह से पहले नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले क्लास में मैं जो आप लोगों को त्रिघात बहुपद के रूप में विस्तार से बताऊंगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।